हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक का प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पीएन संदेश डायोड ठीक है का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य का प्यार बच्चों व्यंजक प्राप्त करना। मतलब कि प्यार बच्चों इसका क्रियाविधि और बनावट देखेंगे एकदम आसान भाषा में। प्यार बच्चों आपको एकदम मक्खन की तरह याद हो जाएगा, आपको यकीन ही नहीं होगा इतना आसान भाषा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग पहले देख लीजिए। देखो पहली बात, फिगर फॉर्मूला कुछ देख के हड़बड़ नहीं कर रहा है, बस जितना कह रहा हो बस ध्यान पूर्वक आप लोग देखो। 15 मिनट टाइम दे दिए तो समझो एक क्वेश्चन स्वाहा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 5 नंबर फिक्स करते हैं। आइए देखो पहली बात, क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएन संदेश डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य का व्यंजक प्राप्त करें। एकदम आसान भाषा होगा, पर इतना आसान होगा ना कि आपको एकदम यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, बस फिगर समझने पर फोकस करना, बाकी कुछ नहीं। पहले कुछ जानकारी दिया गया उसको हम लोग पढ़ा के आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों दृष्टिकारी होता क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य क्या होता है। एसी वोल्टेज जानते हैं, प्रत्यवर्ती धारा को डीसी में बदल दे, बस यही है दोस्तों दृष्टिकारी डायोड वगैरह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य एक ऐसा उपकरण है। पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य का मतलब प्यारे बच्चों एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यवर्ती धारा को किसमें बदलता है, डिस्क धारा में। ये प्यारे बच्चों एसी वोल्टेज यहाँ पर दिया जा रहा है, प्राइमरी कुंडली है सेकेंडरी कुंडली है। फिगर देख के डरना मत, ठीक है, पहले बोलते रहा हूँ। एसी का मतलब प्रत्यवर्ती धारा, ये प्राइमरी कुंडली है और वो कहती है सेकेंडरी कुंडली है। तो प्यार बच्चों जो ये जो दृष्टिकार्य जो होता है, ये ऐसा उपकरण होता है, ऐसा यंत्र होता है जिससे प्रत्यवर्ती धारा को किसमें बदला जाता है, प्रत्यवर्ती धारा को डीसी में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, डीसी करंट में बदला जाता है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर बच्चों प्रत्यवर्ती धारा को डीसी में बदलता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परिवर्तित करता है जिससे धारा लगातार बहती है। देखो आज तरंग दृष्टिकार्य में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसमें लगातार धारा बहती है। इसमें जो है प्यारे बच्चों लगातार धारा बहती है। क्यों लगातार बहती है ये बताऊंगा प्यारे बच्चों क्रियाविधि में। ठीक है, बस इतना याद रखो, पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य ना इसमें लगातार धारा बहती है, जबकि आर्य तरंग दृष्टिकार्य में ऐसा नहीं था, इसमें लगातार धारा बहेगा। ठीक है, अब क्यों बहेगा बताऊंगा। ठीक है, देखो इसकी दक्षता जो थे प्यारे बच्चों, आर्द्र तरंग के दृष्टिकार्य, आर्द्र तरंग दोस्तों जो दृष्टिकार्य थे उसकी दक्षता मात्र 40.6 थी। कितने थे, 40.6 थे। इसकी तुलना में प्यारे बच्चों ये वाला जो पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य होता है दुगुनी होती है, नहीं होती है। 40 दूना 80 और 6 दूने 12 यानी कि 81.2% इसकी दक्षता होती है। क्यों, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों लगातार धारा प्रवाहित होती है, लगातार धारा प्रवाहित होती है। इस कारण से ये प्यारे बच्चों जो है ना, जो आपका प्यारे बच्चों लगभग 81% इसकी जो है प्यारे बच्चों दक्षता होती है। ठीक है, दक्षता का मतलब समझो एक तरह की क्षमता, जैसे आप के रोटी खा सकते हो वो क्षमता है। ठीक है, इसी प्रकार दक्षता यहाँ पर समझो। इनमें ऊर्जा की हानि कम होती है। बताओ ऊर्जा की हानि कम होने का कारण है क्योंकि लगातार इसमें धारा बहती है, ये भी कारण है। क्योंकि पहले तो दो डायोड इसमें यूज होता है। अच्छा नाम ना दी है, इसको नाम D1 दे देता हूँ, इसको नाम D2 देता हूँ। ठीक है, इसमें दो डायोड लगा हुआ है। ठीक है, D1 और D2 लगा हुआ है। सारा चीज बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझो। हाँ, इसमें ऊर्जा के हानि कम होते हैं क्योंकि इनपुट चक्र के दोनों हिस्सों का उपयोग करता है। जो इनपुट है ना मेरे बच्चों, ये दोनों हिस्सों का उपयोग करता है। D1 का भी यूज होता है, D2 भी यूज होता है। अब क्यों होता है, अब देखो यहाँ पर आपको समझने पर फोकस करना है प्यारे बच्चों। अगर मैं चाहता था आपको रटवाता, लेकिन मेरा प्रयास है आप लोग को समझा देना है प्यारे बच्चों। आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे ना तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा तो पूर्ण तरंग दृष्टिकार्य जो है इसकी बनावट देखेंगे। फिगर देख के लग रहा है कितना हार्ड है, लेकिन फिगर इतना आसान है कि कितना आसान है। अरे देखो ना प्यारे बच्चों, कुछ नहीं मैंने किया है, तो आपको देख रहा है प्यारे बच्चों कुंडली, यहाँ पर प्राइमरी कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली है। प्राइमरी कुंडली जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है आप लोगों को पता है, ये प्राइमरी कुंडली यहाँ पर ये प्यारे बच्चों कुंडली है पे जिसपे फेरा लपेटा हुआ है, सेकेंडरी कुंडली जिसमें फेरा लपेटा हुआ है। प्राइमरी कुंडली जो है मेरे पास जो प्राथमिक कुंडली, इससे एसी वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है, एसी वोल्टेज को दिया जाता है। किससे, तो प्यार बच्चों प्राथमिक कुंडली से। नहीं लिखा निवेशी प्रत्यवर्ती बोल, मतलब निवेश का मतलब घुसना। ठीक है, यानी कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा इस प्रकार से प्रवाहित होता है, तो इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है लगातार। ठीक है, एसी वोल्टेज के द्वारा। फिर क्या होता है, प्रेरण क्रिया वगैरह जानवे करते होंगे, तो इसके माध्यम से इसमें देखो क्या होता है, इसमें पहले तो धारा वगैरह प्रवाहित होता है, निर्गत होता है डीसी के रूप में। देखो यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होगा डीसी निर्गत वोल्टेज, यानी डीसी का मतलब निकालने वाला, तो इसमें से निकलेगा। अब यहाँ पर दो डायोड लगा हुआ है, D1 और D2। ठीक है,
समझने पर फोकस करो। D1 और D2 दो डायोड का हुआ है। इसमें पीएन नाम इसका क्या है, पेट का मतलब पेट टाइप पर चालक, एन का मतलब एन टाइप पर चालक। और डायोड जो होता है पर बच्चों मतलब पीएन संधि जो बना होता है एन टाइप और पे टाइप के अर्धचालक से बना होता है। तो पे टाइप अर्धचालक है, ये भी पे टाइप अर्धचालक है, इनमें में एन टाइप है तो इधर में भी एन टाइप है। यानी यहाँ पर आप लोग देखोगे पर बच्चों दो अर्धचालक इसमें मतलब डायोड में आप लोग देखिएगा कुछ ऐसा सिंबल होता है, बस इतना ध्यान रखो। इतना तक समझ गए ना मेरे पर बच्चों, एकदम मक्खन की तरह क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका दोस्तों बनावट में क्या लिखना है, बनावट में जो फिगर में भैया वही लिखना है, ठीक है। देखो क्या लिखना है इसमें एक प्राथमिक कुंडली को, इसमें एक प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कुंडली को, इसमें एक प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यानी प्यार बच्चों इसमें जो एक प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, मतलब इसमें प्राथमिक कुंडली जो है ना प्यारे बच्चों पे, इसको किससे जोड़ा गया, एसी मतलब प्रतिवर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया, प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया। प्रतिवर्ती धारा स्रोत बोलिए, प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज बोलिए, ठीक है, ओके चीज है, ठीक है। तो ये जोड़ दिया गया किसको, प्राथमिक कुंडली के। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता एकदम लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इतना लिख दिए। जोड़ दिया जाता है। जबकि तथा द्वितीय जो 200 कुंडली होता है उससे P1 संधि डायोड, द्वितीय जो प्यार बच्चों कुंडली है उससे पीएन संधि डायोड D1 व D2 को जोड़ दिया जाता है। जो दूसरा दोस्तों जो कुंडली है इसमें दो डायोड D1 और D2 को जोड़ दिया गया। ऊपर में D1 दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है, D2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें दो डायोड जोड़ दिया जाता है बच्चों। पीएन संधि जो होता है इसमें दो डायोड जोड़ दिया, वहीं लिखा हुआ है तथा द्वितीय कुंडली से दो पीएन संधि डायोड, इसका नाम क्या होता है, पीएन संधि डायोड होता है, जो कि दो को जोड़ दिया गया, D1 और D2 को जोड़ दिया जाता है। दिक्कत नहीं ना, इतना लिख सकते हैं कि दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 को जोड़ दिया जाता है, किसमें, तो द्वितीय कुंडली में, ठीक है, आराम से लिख सकेंगे। इसमें पी अर्धचालक, ध्यान देना, इसमें पी अर्धचालक को पी अर्धचालक से जोड़ देते हैं। इसमें पी अर्धचालक है ना प्यारे बच्चों, पी अर्धचालक से जोड़ देते हैं। ऊपर में क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी पी अर्धचालक से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो पी है, नीचे में पी है, तो पी अर्धचालक से ना जुड़ा, देखो यहाँ पर पी है, नीचे पी है, तो पी अर्धचालक से जुड़ा हुआ है ना इस प्रकार से। और एन अर्धचालक जो है एन अर्धचालक से जुड़ा हुआ है। देखो इधर में एन, नीचे में, बताओ इधर इस प्रकार से ना जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, ऐसे ये मान लो पी है तो इधर एन अर्धचालक एन से, पी अर्धचालक पी से जुड़ा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है कि पी अर्धचालक पी से जोड़ देते हैं तथा एन अर्धचालक से जोड़ देते हैं। बताओ पी अर्धचालक को पी अर्धचालक से, एन अर्धचालक को एन अर्धचालक से जोड़ देते हैं। देखा था नहीं ना, वो वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तथा द्वितीय कुंडली के पास एक प्राथमिक कुंडली जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली के पास एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। जो द्वितीय कुंडली है इसके पास में एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया, दिख रहा है आप लोग को, द्वितीय कुंडली के पास एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया ना, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली जो है प्यारे बच्चों इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा जो कुंडली है इसमें एक प्रतिरोध आर को जोड़ देगा बस, और इससे प्यारे बच्चों डीसी करंट जो निकलता है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक जो बनावट है प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जो प्यारे बच्चों आप लोग को प्रयास करता हूँ आसान भाषा में समझा देने का, तो ये इतना आशा कर सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों अब इसका थोड़ा आप लोग क्रियाविधि समझते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप लोग बनावट के बाद थोड़ा क्रियाविधि से चर्चा करेंगे। ये थोड़ा फिगर आपको छोटा दिख रहा होगा, कारण बहुत हो सकते हैं जिसको मैंने प्रयास किया है प्यारे बच्चों आप लोग को, क्या बताऊं आप लोग को, इसको मैंने इसीलिए छोटा कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे जो है आपको समझाना फिगर को। तो आप लोग को यहाँ रख के देखता हूं, अगर दिखता तो ठीक है, नहीं दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है, चलो थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इसको जो मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ना दिख रहा, ठीक है। चलो देखो प्यार बच्चों अब संरचना आप लोग आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दो। यहाँ पर प्यार बच्चों कार्य विधि आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों, तो कार्य विधि बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है और आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कार्य विधि यहाँ से देख लेते हैं। देखो कार्य विधि में लिख रहा है निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज, कौन, निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज। प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग को देख रहा है निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज, यहाँ पर निवेशी आपको देख रहा है, निवेश का मतलब निवेश करना। बताओ निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज देख रहा है एसी में, फिगर देखो ना इधर साफ साफ बनल था, देखो एसी में आप लोग देखो निवेश कर रहा है, धारा निवेश कर रहा है ना, तो वही बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो
निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, अरे यार, ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा ए बी, द्वितीय कुंडली का सिरा, अरे नाम थोड़ा ना दिया ना, इसका नाम भी थोड़ा हमको देना पड़ेगा। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या चाहिए, बी है, ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देंगे ए और इसका नाम क्या चाहिए, बी, ठीक है, यहाँ पर नाम थोड़ा कर देंगे थोड़ा, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या चाहिए, बी है। तो ध्यान दो, यहाँ पर प्रवचन लिखा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा। प्यार बच्चों, आपको पता है कि धारा कैसे प्रवाहित होता है, प्रत्यावर्ती धारा आधा चक्र में धनात्मक और आधा चक्र में ऋणात्मक कैसे प्रवाहित होता है ना, तो वही यहाँ से धारा प्रवाहित होगा पर बच्चों, आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक। पता वो आधे चक्र में धनात्मक है और आधे चक्र में क्या चाहिए, ऋणात्मक है ना, तो वही कहा जा रहा है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में धनात्मक धारा यहाँ पहुंचेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि धारा ऐसे से बारह, ऐसे से बारह, ऊपर वाला प्रत्यावर्ती धारा जो होता है प्यारे बच्चों वो धनात्मक होता है, नीचे वाला ऋणात्मक होता है। तो वही बात लिखा हुआ है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र में, जो धनात्मक आधा चक्र ऊपर वाला दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये वाला जो है ऊपर वाला धनात्मक धारा होता है। तो धनात्मक दोस्तों जो है आधे चक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा ए बी के सापेक्ष, तो द्वितीय कुंडली जो ए बी के सापेक्ष है प्यारे बच्चों, धनात्मक सिरा वो कहा जा रहा है धनात्मक सिरा, जिसके कारण चांदी और D1 आग्रवनति में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर धारा प्यारे बच्चों मान लो यहाँ से यहाँ पर जो ए बी तरफ पहुंच रहा है, वो मान लिया जाए धनात्मक धारा पहुंचेगा, तो ए जो है ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर धनात्मक धारा पहुंचेगा ना, मतलब पी बिंदु पर, मतलब ए बी है ना, तो अगर शुरू में अगर धनात्मक धारा पहुंचेगा प्यारे बच्चों, शुरू में धनात्मक धारा, तो वो आग्र अभिनत की स्थिति में होगा। ये पीएन संधि डायोड में पढ़ना है, आग्र अभिनत और दोस्तों पास अभिनत, तो यहाँ पर आग्र अभिनत की स्थिति में होगा पी बिंदु पर। क्यों? क्योंकि जब प्यारे बच्चों धारा जब पॉजिटिव पहुंचता ना पी बिंदु पर, तो यहाँ पर आग्र अभिनत की स्थिति में होता है। तो वही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों की निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। मतलब प्यारे बच्चों ए बी के सापेक्ष धनात्मक होगा जब हम लोग प्यारे बच्चों ए बी तक पहुंचेंगे, ठीक है, बस वही लिखा हुआ है, जिसके कारण संधि डायोड D1 आग्रवनति में होगा। मतलब दोस्तों ये जो पीएन संधि डायोड दिख रहा है ना, ये आग्रवनति में है, कारण बस एक क्या है कि पॉजिटिव की स्थिति में, कौन स्थिति में है, तो यहाँ पर धनात्मक आधे चक्र में जो होता है वो पीएन संधि डायोड जो होता है D1 आग्रवनति की स्थिति में होता है। और जब कोई आग्रवनति की स्थिति में होता है ना, तो धारा लगातार बहने लगता है। थोड़ा पेशेंस लगो, बढ़िया समझ में आएगा। D1 जो है ना मेरे पास, जो इससे धारा प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है, इसमें नाम नहीं दे, इसमें नाम दे दो D1 और एक अच्छी है D2। तो इसमें लगातार धारा बहने लगता है प्यारे बच्चों, क्या होता है इसमें लगातार धारा बहने लगता है। क्यों? क्योंकि धनात्मक के बाद आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आग्र अभिनत की स्थिति में होता है, जिसके कारण दोस्तों D1 से धारा प्रवाहित होती है। तथा यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस वाला जुड़ेगा, नीचे में कौन वाला जुड़ेगा, माइनस वाला, तो प्यारे बच्चों माइनस वाला जुड़ेगा। और जब दोस्तों ये पी माइनस वाला के संपर्क में आता है तो वो कौन स्थिति में हो जाता है, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, वो उत्क्रम मतलब पास अभिनत की स्थिति में हो जाता है। तथा D2 जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये D2 ये कौन स्थिति में चल गया पता है, ये पास अभिनत मतलब कि उत्क्रम अभिनत की स्थिति में चला हो जाता है, जिसके कारण D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब प्यारे बच्चों D1 अगर देखा जाए तो वो बहुत गर्म है, ठीक है, अगर D1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो D1 है ना अगर पॉजिटिव मतलब कि वो प्यारे बच्चों धनात्मक चक्र में है D1, तो उससे उत्क्रम की स्थिति में चला जाएगा, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित होगा। मतलब कि पहला जो डायोड है उससे धारा प्रवाहित होगा, लेकिन D2 से नहीं होगा, क्योंकि आधे चक्र में धनात्मक आधे चक्र में ऋणात्मक होता है। तो एक बार धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा, एक बार ये धनात्मक होगा तो एक बार ऋणात्मक होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये धनात्मक है, अभी ये ऋणात्मक है, ठीक है, तो ऋणात्मक वाला से धारा नहीं प्रवाहित होगा, क्योंकि पास में न चल गया, मतलब उत्क्रम अभिनत की स्थिति में चल गया, और उत्क्रम अभिनत की स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होता है। जबकि प्यारे बच्चों जो पास मतलब कि ये आग्र जो होता है, आग्र जो होता है प्यारे बच्चों, इससे धारा प्रवाहित होता है आग्र अभिनत की स्थिति में, लेकिन पास अभिनत की स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इससे धारा प्रवाहित होगा, लेकिन इससे नहीं होगा, क्योंकि ये उत्क्रम की स्थिति में, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से चलेंगे, इसी प्रकार पर बच्चों कौन धारा पहुंचा था, अभी धनात्मक पहुंचा था, क्योंकि आधा चक्र में धनात्मक और आधा चक्र में ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो एक बार ऋणात्मक धारा पहुंचेगा तो देखो क्या होगा। इसी प्रकार निवेशित प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, मतलब निवेशी मतलब यहाँ से, निवेशी का मतलब यहाँ से एक बार ऋणात्मक धारा जाएगा तो देखो क्या होगा। इसी प्रकार निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्ध चक्र में कुंडली का सिरा ए बी
के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है। मतलब कुंडली के सापेक्ष प्यारे बच्चों एक बार ऋणात्मक हो जाता है, ये एक बार धनात्मक हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, ए और यहाँ पर ए एक बार ऋणात्मक हो जाता है और ये एक बार ऋणात्मक होता है, एक बार क्या चीज होता है, धनात्मक हो जाता है। तो ऐसा स्थिति में ये होता है कि ये जो होता है प्यारे बच्चों कौन स्थिति में चल जाता है, तो ये प्यारे बच्चों एक प्रकार से कहा जाए तो उल्टा हो जाता है, ये किस में चलता है, पश में, और ये किस में चल जाता है, अग्र में। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे धारा प्रवाहित नहीं होता लेकिन इससे धारा प्रवाहित होने लगता है। वही चीज लिखा हुआ है तथा कुंडली शिरा ए बे के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण D1 उत्क्रमण अभिनत की स्थिति में चल जाता है। लिखा हुआ है ना, D1 किस स्थिति में चलेगा, उत्क्रमण, मतलब कि पश्च की स्थिति में, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता है, धारा सिर्फ आग्र अभिनत की स्थिति में प्रवाहित होता है। वही लिखा हुआ है कि जिसके कारण डायोड D1 जो है आग्र अभिनत की स्थिति में जाता है, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित नहीं होता है। परंतु D2 जो था आग्र अभिनत की स्थिति में चलेगा, देखो प्लस प्लस वाला मिल गया ना, इसके कारण दोस्तों धारा प्रवाहित होने लगती है। परंतु D2 जो है आग्र अभिनत की स्थिति में होता है, इसलिए D2 से धारा प्रवाहित होने लगती है, लगती है। अतः पूर्ण तरंग दृष्टिकाल में लगातार धारा प्रवाहित होते रहते हैं। और मैंने नोट पॉइंट में भी लिखवाया था ना कि पूर्ण तरंग दृष्टिकाल में लगातार धारा प्रवाहित होते हैं, देखो लिखा हुआ है ना, लगातार धारा प्रवाहित होती है। इसी कारण बच्चों एक बार जो है D1 जो होता है एक बार D2 होता है ना, कि दोनों का काम है। देखो एगो काम करता है बच्चों रात के, एगो काम करता है दिन को, एगो दिन में सो जाता है तो रात को जाग जाता है, रात में सो जाता है दिन में काम, मतलब काम लगातार हो रहा है। इसे फिगर में ज्यादा समझोगे, ठीक है प्यार बच्चों, लगातार काम हो रहा है। बस ये है कि एक बार प्यार बच्चों जो है ना ये वाला धारा एक बार आधा आधा ऋणात्मक है, तो कोई प्लस ही माइनस है, तो यहाँ पर दो तरह के धारा पहुंचेगा, प्लस पहुंचा तो यहाँ पर होगा, अगर माइनस पहुंचा है प्यार बच्चों माइनस होने के कारण नीचे वाला प्लस होगा। मतलब ये एक बार प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये एक बार माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा तो प्लस होगा। बस ये इस तरह से लगातार धारा प्रवाहित होते रहता है। तो प्यार बच्चों ये सब आप लोगों को नहीं करना, ठीक है, बस इतना आप लोगों को फिगर बना लेना है बस। और आप लोग प्यार बच्चों पूरा अंक मिलेगा, इसमें कोई तो हो रहा है ना, एकदम पूरा अंक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है प्यार बच्चों। तो आप लोग कमेंट करिए, बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए किया गया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग नोट्स वगैरह लेके, तो बेहतर तैयारी होगा प्यार बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है प्यार बच्चों। कमेंट करके जोर से बताए, बहुत मेहनत लगा, क्या ही बताएं आप लोगों को, लगता होगा कि मेहनत नहीं लगता, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कितना मेहनत है कैमरा के पीछे, आप लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।